नीतीश कुमार जिस जंगल राज को खत्म करते करते पता नहीं कब उसी जंगल राज में आप पहुंचे हैं, जहां पे उन्होंने बेलागंज में जो टिकट दिया है मनोरमा देवी को। आप लोगों को पता होगा कि कौन है मनोरमा देवी। तमाम तरीके की बात करेंगे मनोरमा देवी के ऊपर। इससे पहले आप ये जानिए कि और आरजेडी जो है वहां से किसको टिकट दी है और वहां से और किसने किसने टिकट दिया है, क्या क्या कहानी है इन लोगों की। आपको बता दें कि बेलागंज का जो सीट है पिछले 34 सालों से आरजेडी के कब्जे में है और वहां से अभी तक सुरेंद्र यादव को कोई नहीं हरा पाया है और आरजेडी ने वहां से टिकट दिया है सुरेंद्र यादव के लड़के विश्वनाथ सिंह को। अब देखिए कि वहां से 7 बार के विधायक रह चुके हैं सुरेंद्र यादव, तो उस एरिया में उनका दबदबा इस प्रकार से है कि उनके आगे कोई आंख में आंख डाल करके कोई भी यादव ऐसा नहीं है जो उनके सामने आए चुनाव में और चुनाव लड़ सके। अब बात करते हैं मनोरमा देवी की। मनोरमा देवी को वहां से टिकट दिया जाता है। अब पता करेंगे कि मनोरमा देवी कौन है। मनोरमा देवी की आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले उनके घर में एनआईए की टीम ने छापा मारा, जहां से 4 करोड़ कैश और 10 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए। अब देखिए इससे पहले भी आपको पता होगा कि मनोरमा देवी के जो पति है विंध्येश्वरी यादव, उनके ऊपर भी ये आरोप लगता हुआ आया है कि उनका जो नक्सलियों के साथ जो रिश्ता रहा है काफी गहरा रहा है। तमाम इन सब सारी चीजों के बाद नीतीश कुमार जिस जंगल राज हटाने की बात करते हैं उसी जंगल राज के लोगों को टिकट दिया है उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि जो 34 साल से जो बेलागंज का विधानसभा का जो सीट है आरजेडी के कब्जे में है, वहां से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। जदयू का कैंडिडेट चाहे बीजेपी का हो, दूसरा कोई जीत नहीं पाया। 34 वर्ष भी काफी ज्यादा समय होता है। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके बावजूद बात करते हैं मनोरमा देवी की, तो मनोरमा देवी आपको पता होगा कि उनके बेटे हैं रॉकी यादव, उनके ऊपर अभी कुछ दिन पहले ही एक आदमी का मर्डर का आरोप लगा था। उनको उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से उनको बरी कर दिया गया है। तो इस तरीके के लोग अभी भी राजनीति में है। तब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार में जंगल राज हमने खत्म कर दिया है, लेकिन बेलागंज के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जादव जैसे जादव की लड़ाई कराने के लिए या फिर मनोरमा देवी ही एक ऐसी कैंडिडेट है जहां बेलागंज में सुरेंद्र यादव के लड़के या फिर सुरेंद्र यादव के सामने कोई दूसरा यादव नहीं आ सकता है। और एक मनोरमा देवी ही एक ऐसी है कि जो उनके साथ आंख में आंख डाल करके चुनाव लड़ सकती है। इसके वजह से उन्होंने उनको टिकट दिया है वहां से। और जिस नीतीश कुमार ये बात करते हैं कि हमने जंगल राज को खत्म कर दिया, तो आप लोग बताइए कि क्या इस प्रकार के प्रवृत्ति के लोग को आज भी टिकट दिया जा रहा है और फिर ये कहा जाता है कि हमने बिहार से जंगल राज खत्म कर दिया। तो भैया आप बताइए कि नीतीश कुमार जी कहां से खत्म हुआ। आप एक जिनके पति का नक्सलियों के साथ रिश्ता रहा हो, है? और जिनके बेटे के ऊपर मर्डर का आरोप हो और जिनके रहते हुए उनके घर में एनआईए का छापा होता है और 4 करोड़ कैश 10 से ज्यादा हथियार मिलते हो, इस प्रकार के लोग आज भी राजनीति में है। उनको आज भी टिकट मिल रहा है और जदयू जैसे पार्टी से मिल रहा है जो ये कहती हुई आई है कि हमने जंगल राज को खत्म कर दिया है। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं। तो आप जान लीजिए कि बिहार में अब उस राजनीति का पतन होना शुरू हो गया है। भले मतलब थोड़ा टाइम लगेगा या फिर हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर समझिए कि अब दागी और बागी और गुंडा माफिया वाला बिहार नहीं रह जाएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम बदलते देर नहीं लगता है। और कुछ टाइम बाद जन स्वराज जो पार्टी है, जो प्रशांत किशोर है, उस पार्टी का संस्थापक कह लीजिए या फिर रणनीतिकार कह लीजिए, वो जरूर एक टाइम आएगा कि आप देखिएगा कि बिहार में ये जो गुंडा माफियाओं का राज चलता हुआ आ रहा है और कुछ लोग उसी के साथ रहते हुए गुंडा माफियाओं की बातें करते रहते हैं, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सारा का सारा चीज खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सुरेंद्र यादव की और वहां पे वोटरों की। बेलागंज में 70% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जहां पे यादव है और मुस्लिम है। तो इनको तो पता था कि भाई एमवाई का जो जातीय समीकरण है इसको खत्म करने के लिए किसी यादव को ही टिकट दिया जा सकता है, ताकि भाजपा और जदयू में बहुत सारे ऐसा नेता यादव नेता है जिनको वहां से टिकट दिया जा सकता था, लेकिन मनोरमा देवी को ही दिया गया।
तमाम तरीके की चीजें हैं। आप